राधे राधे सभी को। अपने चल रहा था कालीबंगा सभ्यता से संबंधित पीवाईक्यू। तो यानी कि एक क्लास तो हो चुकी थी अपने कालीबंगा सभ्यता की पीवाईक्यू की, एक क्लास और बच रही जो आज अपन देख लेंगे कालीबंगा सभ्यता की। इसके बाद देखेंगे अपन अगली सभ्यता, या तो बेराट लेंगे या आहार लेंगे। तो यानी कि आज का जो टॉपिक है अपना पीवाईक्यू सीरीज है वो है कालीबंगा से संबंधित। तो चलते हैं अपन कालीबंगा की ओर। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते अपन शुरू करते हैं आज कालीबंगा सभ्यता की दूसरी सीरीज, पीआई की सीरीज। यानी कि 2025 तक जितने भी क्वेश्चन या तो आरपीएससी एग्जाम हो या अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन आए हो सब अपन सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो चले शुरुआत करते हैं आज अपन पीआई की कालीबंगा से संबंधित। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कालीबंगा से संबंधित, वो है निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है चनोद्रो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें। यानी कि आज का अपना पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो जल्दी से आप सभी कमेंट इनबॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। यानी कि जो आज अपन ने टॉपिक लिया है वो कालीबंगा की पीआई की सीरीज चल रही है, अपनी दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास देख ली थी अपन ने। तो अपन शुरुआत करते हैं दूसरे, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? तो पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है चनोद्रो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। जो मोहनजोदड़ो था ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल था। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा स्थल था ना, ये था मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल जो मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है, नहीं की जाती है 1922 ईस्वी में। खोज करने वाले थे राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। यानी कि अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ये होगा कालीबंगा सभ्यता। यानी कालीबंगा सभ्यता से कुल 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। मिली तो 8 है, तो 7 + 1 जो क्वेश्चन आया है ना अभी तक, कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली, तो उन्होंने जो आंसर माना है वो माना है 7। तो कालीबंगा सभ्यता से कुल 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। यानी कि जो ओरिजिनल अग्नि वेदिकाएं मिली वो तो है 7 + 1, और जो आंसर माना वो भी माना है 7 ही, क्योंकि 7 एक जगह थी और एक अलग से मिले, एक अलग चबूतरे पर। तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से जो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं ना, वो होते कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ से कुल हमें 7 + 1 8 अग्नि वेदिकाएं मिलती है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की जाती नहीं की जाती 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा। तो इसका उत्खनन किया जाता है 1961 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य। जो उत्खनन करने वाले थे वो थे बीबी लाल, बीके थापर, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव, इनके द्वारा, और एक थे एमडी खरे। इनके द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राचीनतम जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। यहां तक समझ में आया आपके? यानी कि जो आज अपन ने टॉपिक लिया है ना, गुड इवनिंग। यानी कि अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कालीबंगा से संबंधित अपना दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है आहार, दूसरा है ओजियाना, तीसरा है गिलोंड और चौथा है कालीबंगा। जो आहार स्थित है ना, ये है उदयपुर में। आहार को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। जो इसकी खुदाई होती है आहार की, तो यहाँ पे एक टीला है, उसको नाम दिया गया है महासतियों का टीला। इस पर खुदाई होती है आहार सभ्यता की, तो उस टीले को नाम दिया गया है महासतियों का टीला।
महासतियों का टीला। दूसरा ऑप्शन ओजियाना, जो ओजियाना पड़ता है पड़ता है भीलवाड़ा में। और तीसरा है गिलुन, गिलुन पड़ता है राजसमंद में। और लास्ट है कालीबंगा, जो स्थित है हनुमानगढ़ में। जो कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी 1952 ईस्वी में। खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की जाती है ना, ये की जाती है 1952 ईस्वी में। खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। जो इसका कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है ना, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन ये होता है 5 स्तरों पर। यहां से जो अवशेष मिलते हैं ना, पहले और दूसरे स्थल से जो अवशेष मिले उन्हें नाम दिया गया पूर्व हड़प्पा सभ्यता। और तीसरे चौथे पांचवें स्तर से जो अवशेष मिले उन्हें दिया गया विकसित हड़प्पा सभ्यता। तो यहां तक क्लियर है। जो इसका आंसर होगा ना, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिलते हैं? जो इसका सही आंसर होगा ना, ये होगा कालीबंगा सभ्यता। चले आगे की ओर। यहां तक क्लियर है आप सभी के? तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक क्लियर है ना आप सभी के? तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। जो अभी बताया था जस्ट मैंने, तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। यानी कि जो आज अपन ने टॉपिक लिया है, ये लिया है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित पीयूआई की, जिसकी अपन ने एक क्लास तो पहले देख ली थी और एक क्लास चल रही है दूसरी। यानी कि जो नवरात्रि आ रहे हैं, इस पे हमारा कोर्स राजस्थान का इतिहास 360 डिग्री पर 50% ऑफ दिया जाएगा। यानी कल या परसों से नवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो आप सभी अगर डिटेल से पढ़ना चाह रहे हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर डीजे सर क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और वहां पर राजस्थान का इतिहास 360 डिग्री कोर्स परचेज करें और एड फ्री क्लासों का आनंद ले। तो इसका आंसर बताइए आप जल्दी से। जो इसका आंसर होगा ना, यानी कि पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। यानी कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त होती है? जो कालीबंगा है ना, कालीबंगा से कुल तो 7+1 अग्निवेदिकाएं प्राप्त होती हैं। अग्निवेदिकाएं प्राप्त होती हैं, यानी कि 7 तो एक जगह मिलती हैं। 7 अग्निवेदिकाएं एक जगह मिलती हैं। और जो एक अग्निवेदिका है ना, ये एक चबूतरे पर स्थित है। एक चबूतरे पर स्थित है। जो इसका आंसर माना गया है ना, आयोग के द्वारा माना गया है 7। तो आपको याद रखना है कि 7 तो एक जगह से मिली है और एक अलग चबूतरे से मिली है। तो यहां तक क्लियर है आप सभी के? चले आगे की ओर। यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी के? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते। चलते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता के अगले क्वेश्चन की ओर। अपना कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? आप जब भी एग्जाम देने जाओ वहां पर नहीं है और है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहीं से क्वेश्चन गलत और सही होता है। तो यानी कि अपना जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसका पहला है मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, अग्निकुंड के साक्ष्य, दुर्गीकरण। जल्दी से आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे।
इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं आप सब। जो इसका आंसर है कौन सा, एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। यहां से मिट्टी की ईंटों के घर हमें प्राप्त होते हैं। और यहां से दुर्गीकरण, यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता थी इसको दो भागों में विभाजित किया गया था, पश्चिमी और पूर्वी। यानी कालीबंगा सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया था, पूर्वी और पश्चिमी। जो पश्चिम का जो निवास स्थान था ना, वो था राजा का। पश्चिम का जो निवास स्थान था वो था राजा का। राजा, इसे गढ़ी अथवा दुर्ग कहा जाता था। गढ़ी अथवा दुर्ग कहा जाता था पश्चिम वाले क्षेत्र को। जो पूरी भाग वाला था ये सामान्य जन का निवास स्थान था। सामान्य जन का निवास स्थान था। और अभी अपन ने देखा यहां से अग्निकुंड या अग्निवेदिकाओं के भी साथ से मिलते, यहां से कुल 7+1 अग्निवेदिकाएं हमें प्राप्त होती हैं। वेदिकाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। जो इसका सही आंसर होगा ना, ये होगा लोहे के उपकरण। यहां से लोहे के उपकरण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर 2। क्लियर है यहां तक आप सभी के। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। आपको विशेष तौर पर नहीं है और है इस पर टिक करना है, इसके बाद ही आप आंसर का सही जवाब दें। तो अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। पहला है दुर्गीकरण के अवशेष, शैल चित्र, तीसरा है अग्निवेदिका, चौथा है मृदभांड। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। यानी कि अपना जो कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन है ना, अगला है ना, वो है कि निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। पहला, यहां से दुर्गीकरण के साथ से मिलते हमें जो दुर्गे पश्चिम, वह पूर्वी भाग में विभाजित था। पूर्वी भाग में विभाजित था। शैल चित्र के साथ से यहां से प्राप्त नहीं होते। जो इसका सही आंसर होगा ना, ये होगा शैल चित्र। अग्निवेदिकाएं कि यहां से साथ से मिलते हैं, 7+1 अग्निवेदिका यहां से हमें प्राप्त होती हैं। अग्निवेदिका यहां से प्राप्त होती, यहां से हमें मृदभांड भी प्राप्त होते हैं। लाल मृदभांड यहां से प्राप्त होते हैं। यानी कि मृदभांड होता है मिट्टी के बर्तन। जो कालीबंगा सभ्यता है उसका नाम ही था काले रंग की चूड़ियां। तो इसी कारण यहाँ पर जो मिट्टी से बने बर्तन भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। यहां तक क्लियर है आप सभी के। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कालीबंगा सभ्यता के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा से संबंधित अपना अगला क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। आपको जो भी आंसर देना है पहले उस पर टिक करें, उसी के बाद नहीं है पर टिक करने के बाद ही आप उस प्रश्न का सही जवाब दें। आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे ना तो आपके क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांस रहेंगे। गुड इवनिंग ऐश्वर्या, चलो इसका जवाब दो। यानी कि अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साथ से मिले हैं। दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साथ से भी मिले हैं। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टेसिटोरी ने की थी। लास्ट ऑप्शन प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साथ से मिले। प्राक हड़प्पा से अग्निवेदिकाओं के साथ से मिले। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ऐश्वर्या का आंसर है
आंसर एक गलत है। यहां से हमें ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है, यानी कि ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है, परंतु यहां से ऊंट के साथ से हमें नहीं मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा से प्रथम अंकित किए भूकंप के साथ से मिलते हैं। यहां के जो मकान है उनमें हमें दरारें देखने को मिलती हैं, मकान में दरारें देखने को मिलती हैं। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा सही, यहां से मिलते हैं। तीसरा है कालीबंगा की खोज इतालवी इंजोलिस्ट पियो टेसिटोरी ने की थी। ये बताया था मैंने कल कि जो कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी दी जाती है ना, वो दी जाती है एलपी टेसिटोरी के द्वारा। सर्वप्रथम जानकारी दी जाती वो दी जाती एलपी टेसिटोरी के द्वारा। ये भी सही है। तो अपने से आंसर पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। जो अग्नि वेदिकाओं के हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं कालीबंगा सभ्यता से, ये होते हैं विकसित हड़प्पा से। विकसित हड़प्पा से जो कहा गया है तीसरे, जो कहा गया तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर का जो उत्खनन हुआ था ना, उसे नाम दिया गया है विकसित हड़प्पा। और जो फर्स्ट और सेकंड स्तर पर उत्खनन हुआ था ना, उसे नाम दिया गया था प्राक हड़प्पा। जो अग्नि वेदिकाओं के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना, वो होते हैं विकसित हड़प्पा से, ना कि प्राक हड़प्पा से। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ये होगा 4 नंबर। आया यहां तक समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चले आगे की ओर, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित थे। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित थे। ये क्वेश्चन आया कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016। तो पहला ऑप्शन है लकड़ी से, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी की ईंटों से, तीसरा ऑप्शन है पत्थर से, और चौथा ऑप्शन है लकड़ी और धातु से। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। सात का बी, हाँ एकदम राइट ऐश्वर्य आपका आंसर। जो इसका सही आंसर होगा ना, ये होगा मिट्टी की ईंटों से। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ना, होता है काले रंग की चूड़ियां। और अभी जस्ट पहले देखा था अपन ने कि यहां से हमें मृद भांड भी प्राप्त होते हैं, मृद भांड भी प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ना, ये है मिट्टी की ईंटें। ईंटों से कालीबंगा के प्राप्त चबूतरे निर्मित थे। यहां तक क्लियर है आप सभी की? कालीबंगा में जो नालियां बनाई गई थी ना, वो लकड़ी से निर्मित थी। नालियां लकड़ी से निर्मित थी। कालीबंगा की जो नालियां बनी हुई है ना, वो लकड़ी से निर्मित थी। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अपने जो चल रही थी, वो चल रही थी पीआई की सीरीज। अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था। इसके बाद पीआई की सीरीज लिए, जो अपनी रेगुलर क्लास है वो चलेगी मंगलवार से, वो चलेगी जहां से खत्म की थी। आज जो नया टॉपिक चलेगा अपने चलेगी किसान आंदोलन। उसके अंतर्गत अपन पहला आंदोलन देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। और नवरात्रि पर राजस्थान के इतिहास 360 डिग्री पर ऑफर दिया जा रहा है हमारे द्वारा। तो इस पर जो ऑफर दिया जा रहा है वो रहेगा 50% ऑफ रहेगा। तो आप डिटेल से पढ़ना चाह रहे हो तो आप डीजे सर क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें और वहां से राजस्थान का इतिहास 360 डिग्री कोर्स परचेज करें और आप क्लासों का आनंद लें। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि आज का जो अपना अगला क्वेश्चन है, तो देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी प्राचीर, तो इसका पहला ऑप्शन है बालातल सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है ओजियाना सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता, चौथा ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ आप सब। समझ में आ रहा है यहां तक?
जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? 8 का सी, हाँ ऐश्वर्या राइट, आपका आंसर ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा ना, ये होगा कालीबंगा सभ्यता। यानी कि दोहरी रक्षा प्राचीर, जो यहाँ पे जो सुरक्षा दी गई थी ना, वो दी गई थी कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो पूर्वी भाग में निवास करती थी, ये सामान्य जन यहाँ पे निवास करता था। पूर्वी भाग के अंतर्गत जो इधर निवास करता था वो करता था सामान्य जन। जो पश्चिमी भाग में निवास करता था वो करता था राज्य, यानी कि राजा, राजा और उसके संबंधी, तो उसे कहा जाता है गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र ये विभाजन था ना, ये सुरक्षा की दृष्टि से विभाजन किया गया था कालीबंगा सभ्यता का। जो इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा कालीबंगा सभ्यता। यहां तक क्लियर है आप सभी के? तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कालीबंगा से संबंधित अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से सभ्यता से संबंधित। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? पहला ऑप्शन है पीलीबंगा, दूसरा ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है बालाथल। ये अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ था 2023, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि जो अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब पीवाईक्यू सीरीज प्रवेश ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम सब क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? पहला पीलीबंगा, दूसरा है गणेश्वर, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है बालाथल। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से। कालीबंगा सभ्यता को सुरक्षा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कालीबंगा सभ्यता को सुरक्षा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग होता पूर्वी भाग, एक दूसरा भाग था पश्चिमी भाग। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में, पश्चिमी भाग, तो जो पश्चिमी भाग निवास स्थान था ना, वो राजा और उसके संबंधियों का था। राजा और उसके संबंधियों का स्थान था, तो इसे नाम दिया गया दुर्ग अथवा गढ़ी क्षेत्र, क्योंकि राजा दुर्ग में रहेगा, या गढ़ी क्षेत्र। और दूसरे को नाम दिया गया सामान्य जन का निवास स्थान, सामान्य जन का निवास स्थान। यानी अपन ने जो कालीबंगा सभ्यता है डिटेल से पढ़ रखी, राजस्थान का इतिहास 360 डिग्री कोर्स पर, और यहाँ पर अपन देख रहे पीआईक्यू सीरीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 का सी, हाँ इसका सही आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। क्लियर है यहां तक आप सभी के? क्लियर है ना? तो चलते हैं अपन आगे की ओर। देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अगला क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ रहा है ना आप सभी के? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? अगर आपको दिक्कत हो या कोई भी डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अपना अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है रागी और चौथा है चावल। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यानी कि अपना अगला क्वेश्चन वो है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? जौ, सोयाबीन, रागी, चावल। जल्दी से आप कमेंट। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ना हमें, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना,
ये होते मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते मेहरगढ़ पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में यहां से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो वर्तमान में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं ना, ये हुए लौरा देव से। लौरा देव पड़ता है यूपी के अंतर्गत। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप से सर्वप्रथम प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं लौरा देव पड़ता है यूपी में। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ जो पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो आप 10 का जल्दी से आंसर बताइए। कालीबंगा में से निम्न में से किस फसल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं? इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। जो 10 नंबर का आंसर होगा ना, ये होगा जो। यहां से हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं हमें? ये होते कालीबंगा सभ्यता से। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अगला क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अपना अगला क्वेश्चन, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? पहला ऑप्शन है गेहूं, जो अभी बताया आपको, बाजरा, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है हाथी दांत की कंघी। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका क्या आंसर होगा? यानी कालीबंगा सभ्यता में गेहूं के साथ जौ के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। जौ के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। यहां से बाजरे के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं और यहां से हाथी दांत की कंघी भी हमें प्राप्त होती हैं। जो इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा चावल। यहां से चावल के साथ से हमें प्राप्त नहीं होते कालीबंगा सभ्यता से। यहां तक क्लियर है आप सभी के? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चले अपन आगे की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है? लाल धरातल अभी बताया था जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले। इसका पहला ऑप्शन है आहार, दूसरा है कोट डीजी है। कोट डीजी स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु नदी के किनारे। जो इसकी खोज की गई थी 1935 ईस्वी में जीएस गुर्रे के द्वारा। जीएस गुर्रे के द्वारा कोटडीगी की
खोज की जाती है 1935 ईस्वी में। तो तीसरा ऑप्शन है गिलुंड, चौथा है कालीबंगा। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो इसका सही आंसर होगा ना वो होगा कालीबंगा सभ्यता। यानी कि राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया, तो सजाया गया था कालीबंगा सभ्यता में। यहां तक क्लियर है आप सभी की। तो चलते अपन कालीबंगा के अगले क्वेश्चन की ओर। जो कालीबंगा की खोज की जाती है 1952 ईस्वी में। खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। और जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है वो होता है 1961 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य। जो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जो जानकारी दी गई थी ना वो दी गई थी एलपी टेसी तोरी के द्वारा। तो इसका उत्खनन होता है 1961 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य। उत्खनन करने वालों में थे बीबी लाल, बीके थापर, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव, एमडी खर्रे। इनके द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। यहाँ से हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा सभ्यता। यहाँ से एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। यहाँ से अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा सभ्यता से। जो कालीबंगा सभ्यता से इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। जो तीसरी राजधानी बताने वाले तो डॉक्टर दशरथ शर्मा। जो पहली राजधानी थी हड़प्पा, दूसरी राजधानी थी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी बताया गया कालीबंगा सभ्यता को। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और नदी गग्गर नदी के किनारे स्थित है। जो गग्गर का प्राचीन नाम था सरस्वती नदी। यहां तक क्लियर है आप सभी के। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। पहला ऑप्शन है सुतका गेंडोर, दूसरा है लाहौर, तीसरा है कोडदीजी, चौथा ऑप्शन है मोंटगोमरी। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यानी जो अपना अगला क्वेश्चन वो है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। यह भी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका क्या आंसर होगा। जो इसका सही आंसर है ना ये है कोडदीजी। जो कोडदीजी है ना ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। जो इसकी खोज की जाती है ना कोडदीजी की जो खोज की गई थी ना खोज की गई थी 1935 ईस्वी में। खोज करने वाले थे जीएस गुर्रे के द्वारा कोडदीजी की खोज की जाती है। चले आगे की ओर। यहां तक समझ में आ रहा आप सभी की। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक ले रहे हैं तो अपन देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। अभी जस्ट देखा था अपन ने किसके द्वारा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट राजधानी थी ना फर्स्ट राजधानी है हड़प्पा। और जो सेकंड राजधानी है ना सेकंड राजधानी है मोहनजोदड़ो। और कालीबंगा को कहा गया है तृतीय राजधानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। पहला है जीएच ओझा, दूसरा ऑप्शन है श्यामल दास,
तीसरा ऑप्शन है दशरथ शर्मा, चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी अथवा तीसरी राजधानी कहा है? क्या होगा इसका सही आंसर? जो तृतीय राजधानी कहा है ना कालीबंगा सभ्यता को, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। फर्स्ट राजधानी थी हड़प्पा, सेकंड थी मोहनजोदड़ो। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता थी इसकी खोज 1952 ईस्वी में अमरानंद घोष के द्वारा की जाती है। ये प्राचीन सरस्वती अथवा वर्तमान गंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से हमें अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और यहाँ से हमें भूकंप के साथ साथ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। यहाँ से हमें एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य भी मिलते हैं, वो मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ तक क्लियर है आप सभी के? तो चलते अपन, यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है ना, ये होता है 5 स्तरों पर। फर्स्ट और सेकंड स्तर पर जो अवशेष मिले हैं वो है प्राक हड़प्पा काल से संबंधित, और तीसरे चौथे 5 स्तर पर जो अवशेष हमें मिले वो है विकसित हड़प्पा काल से संबंधित, विकसित हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी के? तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलते अपन अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चले चलते अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता से, दूसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता से, तीसरा ऑप्शन है वैदिक सभ्यता से, चौथा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यानी कि अपना जो अगला क्वेश्चन है वो कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, दूसरा ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा वैदिक सभ्यता, और चौथा ऑप्शन मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो मिस्र की सभ्यता विकसित हुई है ना, नील नदी के किनारे विकसित हुई है। और वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है, स्टार्ट होता है 1500 ईसा पूर्व से, चलती 1000 ईसा पूर्व तक। इससे पहले जो सभ्यता आती है उससे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि इसका वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसे नाम दिया गया ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो 1000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, इसे नाम दिया गया उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, ये दजला व प्रात नदियों के किनारे विकसित हुई है। दजला वो प्रात नदियों के बीच में जो विकसित हुई है ना, वो हुई है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाई मेरा तो गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, पेरू कहीं नहीं चाहिए 4th ग्रेड। आप दो 4th ग्रेड, तो मैं तो बन गया असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास से। यानी कि जो अपना क्वेश्चन है कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है, जो इसका सही आंसर होगा ना, ये होगा सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि कालीबंगा सभ्यता संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तीसरी राजधानी कहने वाले थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है वो है हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल था ना, वो था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की जाती है। जो कालीबंगा सभ्यता थी से सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। यहां तक क्लियर है आप सभी के?
तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। किस युगीन थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। यहां तक क्लियर है आप सभी के? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है, आहार का प्राचीन नाम क्या था? ये आ गए अपने आहार सभ्यता से संबंधित, तो इनको भी ले लेते हैं एक दो क्वेश्चनों को। आहार का प्राचीन नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट और बेरहाट। इसका सही आंसर क्या होगा? आहार का प्राचीन नाम क्या था? आघाटपुर है यहां पे, जबकि आहार सभ्यता को आघाटपुर भी कहा जाता है। आघाटपुर भी कहा जाता है। और जो आहार सभ्यता है इसे धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी कहा जाता है, ये कहा जाता है, यानी कि ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। आहार को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। जो इसका सही आंसर होगा है ना, ये होगा धूलकोट की सभ्यता। यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि आहार को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, आघाटपुर भी कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा गया आहार का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी भी होता है, आघाटपुर भी होता है और धूलकोट भी होता है। तो इसका ऑप्शन आना चाहिए आएगा बेरहाट। तो यहां पे है ना, नहीं है। चले आगे की ओर। तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो अभी जस्ट अपन ने देखा था, ये पूछा गया है सीईटी 2024, जेन 2020, सेकंड ग्रेड 2023, थर्ड ग्रेड 2023। तो इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है बालातल, तीसरा ऑप्शन है बेराट और चौथा ऑप्शन है आहार। इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका सही आंसर। किस सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है? किस सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नहीं, ये होगा आहार सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। आहार का एक नाम मिलता है ताम्रवती नगरी और एक नाम मिलता है बनास संस्कृति। जो आहार सभ्यता है इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका आहार का उत्खनन होता है ना, उस टीले का नाम था, आहार का उत्खनन जिस टीले पर होता है उस टीले का नाम दिया गया है महासतियों का टीला।